नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम मेरे जैसे यहां बैठे हुए, चाहे नीतीश जी हो, रामनाथ जी हो, सब हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। देखिए भाई, ये बिहार है और बिहार का मिजाज अपने आप में एक अलग मिजाज है। प्रधानमंत्री मोदी की आज पहली चुनावी सभा था बिहार में, और उस पूरे चुनावी सभा में ना ऑपरेशन सिंदूर दिखा, ना ही भारत पाकिस्तान दिखा, और ना ही घुसपैठिए दिखे। यही कहते हैं कि बिहार में आप जब आएंगे तो यहाँ का जो एक अपना अलग मिजाज है, उस मिजाज को आपको समझना होगा, उस तासीर को समझना होगा, तभी आप बिहार के राजनीति के नब्ज को समझ सकते हैं। आज बिहार में हुआ क्या, दो सभा रहा, दोनों समस्तीपुर और बेगूसराय। हमें लग रहा था कि समस्तीपुर की सभा से वो आडवाणी की गिरफ्तारी को लालू यादव से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि समस्तीपुर की पहचान उस घटना से भी है, लेकिन एक बार भी उन्होंने उस घटना की चर्चा नहीं की। हमें लग रहा था कि घुसपैठियों पर भी जमकर बोलेंगे, आतंकवाद पर भी बोलेंगे, क्योंकि दरभंगा मॉड्यूल्स उस दौर में सबसे कह सकते हैं कि पूरे देश स्तर पर एक आतंकियों का प्रभावी मॉड्यूल्स था। कहीं कोई चर्चा नहीं, ना आडवाणी की रथ यात्रा, ना आडवाणी की गिरफ्तारी की चर्चा, न हिंदू मुसलमान की चर्चा, न राम मंदिर की चर्चा। हमें लगा कि आखिर मोदी को हो क्या गया। मोदी का भाषण तो उस लहजे में था ही नहीं। सब कुछ बिहार के तासीर पर जैसे लग रहा था कि गढ़ा जा रहा था। कर्पूरी जी नहीं होते तो मैं नहीं होता, नीतीश जी नहीं होते, ये कहने की जरूरत पड़ी। हमने आरक्षण इस तरीके से दिया, मतलब पूरी तौर पर अपने भाषण में जाति आरक्षण के सहारे चीजों को साधते हुए दिखे, और ये भी दिखे कि नीतीश कुमार के डेवलपमेंट को का जो मॉडल रहा है, पिछड़ा और महादलित, बिहार में उन्होंने आके अति पिछड़ा और महादलित की भी बात कर डाली। मतलब पूरी तौर पर लकीर उसी तरीके से खींचने की कोशिश हुई जिस लकीर को पिछले 20 वर्षों से नीतीश आगे बढ़ा रहे हैं। सोशल जस्टिस के साथ साथ डेवलपमेंट, कहीं से भी उन बातों पर फोकस नहीं दिखा जिसके सहारे मोदी देश की सियासत करते हैं। मतलब क्या है, अब पॉइंट पे आते हैं कि आखिर नीतीश के मॉड्यूल्स पे ही आगे क्यों मोदी बढ़ रहे हैं, क्यों वो अपना वो मॉड्यूल्स छोड़ दिए। मतलब क्या है, जब आप चीजों को गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार के चुनाव में नीतीश के साथ रहने पर, लोकसभा चुनाव में भी दरभंगा जैसे लोकसभा क्षेत्र में मुसलमानों के बूथ पर जहां 800, 900, 1000 सिर्फ मुस्लिम वोटर हैं, वहां भी 100, 200, 50, 60 वोट मुसलमानों ने भाजपा को वोट किया है। और यह तभी हुआ है जब नीतीश साथ रहे हैं। और इस बार जिस तरीके से जातीय गोलबंदी के साथ साथ एक अलग तरीके की सियासत साधने की कोशिश तेजस्वी के द्वारा की जा रही है, उसमें कहीं न कहीं मोदी को यह समझ आ गया है कि नीतीश का जो लाइन है, उसी लाइन के सहारे बिहार को साधा जा सकता है। तो फिर नीतीश का लाइन क्या है? नीतीश का वही लाइन है जिस लाइन पर अब चिराग भी चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी तो चल ही रहे थे, अब मोदी भी चल रहे हैं। मतलब बिहार की सियासत में अगर आपको पैर जमाए रखना है तो फिर सबका साथ और सबका विकास का जो फॉर्मूला है, वो सिर्फ बात में ही नहीं, जुबान के साथ साथ जमीनी हकीकत में, जमीन पर भी आपको दिखाना पड़ेगा, जो नीतीश दिखाते रहे। और पूरी बात, मतलब आज के भाषण से ये साफ लग गया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सारे बहुमत के रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तय मानिए कि उन्होंने संकेत दे दिया कि नीतीश कुमार फिलहाल
आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। शाह जो कुछ भी बोल लें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का आज का संकेत साफ है कि नीतीश तय है। लेकिन एक बात और है कि जिस नैरेटिव के सहारे मोदी आज चुनावी सभा की शुरुआत की है, क्या उस नैरेटिव के सहारे ये माना जाए कि उन्होंने सब कुछ नीतीश के हवाले कर दिया है? बड़ा सवाल है। जरा सुनिए कुछ अंश भाषण के, जिसके सहारे समझा जा सकता है कि मोदी ने नीतीश के सहारे या नीतीश की जो सियासत है, उसी सियासत के सहारे बिहार साधने का शुभारंभ आज समस्तीपुर की धरती से किया है। हालांकि समस्तीपुर की धरती से अपने सभा के शुभारंभ या सभा की शुरुआत के पीछे वजह भी वही सियासत है, अति पिछड़ों की विरासत, जिस सियासत को लेकर आज वो समस्तीपुर में चुनावी सभा की। कर्पूरी के घर पे जाके उन्होंने माल्यार्पण किया, संकेत वही है। लेकिन फिलहाल नीतीश के बगैर कर्पूरी को साधना आज की सियासत में बीजेपी नहीं सोच रही है। ये संकेत भी मोदी ने बेगूसराय और बिहार के भाषण में देने का काम किया है। चलिए, ये साफ है कि बिहार के चुनाव में अब आपको मुसलमानों गिरिराज टाइप का जो भाषण का जो दौर शुरू किया गया था, आने वाले समय में वो तमाम तरीके के भाषण आपको सुनने को न मिले तो कोई बड़ी बात नहीं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने का, उन्हें नमन करने का अवसर मिला। ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम, मेरे जैसे यहां बैठे हुए, चाहे नीतीश जी हो, रामनाथ जी हो, सब हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। आजाद भारत के सामाजिक न्याय लाने में, गरीब और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। कारण बताते हैं, एनडीए यानी सुशासन, एनडीए यानी जनता की सेवा, एनडीए यानी विकास की गारंटी। और इसलिए आज आपका ये उत्साह देखकर मैं कह सकता हूं, इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। साथियों, ये साल 2005 का अक्टूबर महीना ही था जब बिहार ने जंगल राज से मुक्ति पाई थी। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन शुरू हुआ था, लेकिन उस दौर में 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस आरजेडी की सरकार रही। कांग्रेस आरजेडी ने नीतीश जी के सामने भांति भांति के रोड़े अटकाए। बिहार का नुकसान करने में दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने
10 साल तक कोई कमी नहीं रखी थी। आरजेडी बिहार के आप लोगों से बदला लेती रही कि आपने नीतीश जी को वोट क्यों दिया, नीतीश जी की सरकार क्यों बनाई। हालात तो ये थी कि ये आरजेडी वाले कांग्रेस को आए दिन धमकाते थे, धमकी देते थे कि अगर बिहार में आपने नीतीश जी की एक भी बात मानी, भाजपा एनडीए की एक भी बात मानी, बिहार में अगर कोई प्रोजेक्ट दिया तो फिर आरजेडी कांग्रेस का समर्थन तोड़ देगी और सरकार गिर जाए, ऐसे डराते थे।